सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयाच्छत्या मुक्तो मम संतोषः। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नाम का पुराण संसार में जो विख्यात है श्रीमद् भागवत, प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर के जो श्रवण करता है, श्रवण करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भागवत कथा को सुनता है श्रद्धा भक्ति से, इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। अब बताइए कि आपके द्वारा कोई भी कार्य किया जाए, भगवान संतुष्ट हो जाए, इससे बढ़िया क्या बात है? क्या चाचा जी? भागवत सुनने से आपसे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरा प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर उच्चारण के समान, उच्चारण के साथ साथ एक कपिला गोदान देने का फल प्राप्त हो जाता है। श्लोकार्धम श्लोकोपादम वा नित्यम भावतो भवम् पठते शृणुयादस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक, चौथाई श्लोक, एक श्लोक का पाठ कर लेता है, उसके लिए कहा गया कि बछड़े समेत सहस्त्र यानी 1000 गाय दान के समान पुण्य मिल जाता है। या ना पढ़े, केवल अपने कानों से भागवत हो रही है, सुन ही लेता है, तो भी 1000 गोदान के समान उसे फल प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा हो, भक्ति हो, भाव हो भागवत के प्रति, ऐसा मेरे भक्तों अपने जीवन को समर्पण भाव से भागवत को श्रवण करना चाहिए। वर्णन करते सूत जी महाराज ने कहा कि देखिए, हर की लीला संसार में बड़ी अद्भुत है। श्रीमद् भागवत की महिमा बड़ी अनंत है, जो कि अभी वर्णन करके मैंने आपको श्रवण कराया। कल की पावन कथा में आप सभी भक्तों ने गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनी, ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा सुनी। ये सब भागवत महात्म्य की कथाएं हैं। कहा गया कि इसी प्रकार से भागवत की बड़ी अनंत महिमा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि इसी तरह राजा परीक्षित ने भी कथा को श्रवण किया। चलिए महाराज परीक्षित जी की, जिस समय सतयुग
त्रेता, द्वापर निकलने के उपरांत कलयुग का प्रथम आगमन हुआ। देखा गया कि द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और पांडव के मध्य में ये जो महाभारत का महायुद्ध रचाया, उसका कारण था अन्याय। क्या कारण था? अन्याय। अपने भारत देश में अगर कोई युद्ध हुआ है, संग्राम हुआ है, तो सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत की है। महाभारत जैसा संग्राम भूतेना भविष्यत्, ना भूतकाल में हुआ होगा, ना भविष्य में होगा। घर घर की लड़ाई थी, घर की परिवार की ही लड़ाई थी, और लड़ाई इतनी विशाल रूप ले गई, केवल अन्याय का कारण था, भाई भाई में बंटवारे का कारण था, भाई के प्रति भाई को बेईमानी का भाव, भाई के प्रति भाई को अन्याय का भाव नहीं रखना चाहिए। दुर्योधन के अंदर बेईमानी थी, सोचिए मेरे भैया, बेईमानी के कारण भाई भाई में इतना बड़ा वैरभाव प्रकट हो गया कि इस स्थिति तक आ गए, 100 भाई होने पर भी अंत हो गया किसका? जिधर अधर्म था, जिधर बेईमानी थी, जिधर अन्याय था। तो इससे महाभारत के युद्ध से हमें क्या मिलता है कि चाहे पांडव कितने भाई थे? 5। दुर्योधन कितने भाई थे? 100। 5 ने 100 का अंत कर दिया। क्यों कर दिया? कि उधर अधर्म का पक्ष था, उधर बेईमानी थी, इस कारण से उनका अंत हो गया। जिसके अंदर बेईमानी कपट होता है, वो कितना बलवान क्यों ना हो जाए, कितना ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन एक छोटा व्यक्ति धर्म पर चलने वाला उसको ताकतहीन बना देता है। ये श्री कृष्ण भगवान की लीला है। विचार कीजिए, एक तरफ श्री कृष्ण भगवान की संपूर्ण सेना थी, दुर्योधन को दे दी, श्री कृष्ण अकेले पांडवों की तरफ रह गए और विजय करवा दी पांडवों की। जिस समय देखा, वैसे महाभारत का प्रसंग श्रीमद् भागवत में बहुत संक्षिप्त आया है। महाभारत की अगर कथा सुनाई जाए तो महाभारत ग्रंथ भी इतना बड़ा है कि 7 दिन तक महाभारत की कथा होती रहेगी। भागवत कथा रह जाएगी, लेकिन जो भागवत कथा में बताया है, थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन आया, वो इस तरह है। जिस समय ये कई अक्षणी सेना का अंत होने के बाद पांडवों की विजय हो गई, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने, हस्तिनापुर के नरेश बने। हस्तिनापुर के राजा बनने के उपरांत कलयुग महाराज का आगमन होने वाला, द्वापर का अंत हो गया।
चलो प्रवेश के पहले बड़े महान राजा हैं, साधु राजा हैं, तो इनको एक बार अवगत करवा देता हूँ कि मेरे आगमन से दुनिया में क्या क्या होने वाला है, द्वापर में क्या होता रहा, ये धर्मराज युधिष्ठिर देखते रहे। लेकिन अब कलयुग में क्या होगा ये इनको परिचय दे देता हूँ अपने आने के पहले, क्योंकि साधु राजा तो आने के पहले कलयुग ने राजा का रूप बनाया। हस्तिनापुर के नंगर में पहुंचे, शिविर बना लिए, पड़ाव डाल दिए, एक दूत भेज करके धर्मराज युधिष्ठिर को बुलवाया। धर्मराज युधिष्ठिर जी जब आए, उन्होंने कहा कलयुग महाराज से आपने मुझे क्यों याद किया, क्यों बुलवाया, क्या कारण है बुलवाने का। उसी क्षण बताया कि मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, उस प्रश्न को अगर आप हल कर दो तो महाराज आप कलयुग में राज कर सकते हो। बोले ठीक है, आप अपना प्रश्न बताओ। बोले पूर्व दिशा में चले जाओ। तो पूर्व में जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या देखा महाराज कि एक जगह पर एक कुआं है, उससे पानी निकल रहा, 4 कुओं में जा रहा, चारों कुआं पूरे भर गए। पूरे भर जाने के बाद पानी बाहर छलक रहा। दूसरी जगह नजर डाली तो 4 से निकल रहा, एक कुआं में जा रहा, लेकिन एक कुआं भर ही नहीं रहा। उन्होंने विचार किया यही प्रश्न होगा। उन्होंने बताया, लौट के आए, बोले प्रश्न तो मिल गया लेकिन इसका मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। बोले उत्तर नहीं मिल रहा तो बैठ जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर बैठ गए। सम्राट युधिष्ठिर जब बैठ गए, पता पड़ा अर्जुन आए। बोले मेरे भाई को क्यों बैठा लिया। बोले आपके भाई ने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। क्या प्रश्न है, मैं उत्तर दूंगा। तो बोले आप उत्तर दिशा में चले जाओ। उत्तर दिशा की तरफ जब अर्जुन गए तो उन्होंने देखा कि एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। वैसे बछिया को गाय का दूध पीना चाहिए, लेकिन वहां गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। अर्जुन सोचने लगे यही प्रश्न होगा। लौट के आए, बोले उत्तर तो मुझे भी नहीं आ रहा। बोले आप भी बैठो। अर्जुन भी बैठ गए। भीम आए। भीम को कहा कि आप अगर उत्तर देना चाहते हो, अपने भाइयों को ले जाना चाहते हो, तो आप पश्चिम दिशा में चले जाओ। तो पश्चिम में जाकर के भीम ने देखा कि एक व्यक्ति लकड़ियां काट रहा है जंगल में, और जंगल में लकड़ियों को काट करके बांध रहा गट्ठा बांध लिया, उठाने लगा, लेकिन उतनी लकड़ियां नहीं उठी तो उसने और काटी और बांधी, फिर उठाने लगा। जब नहीं उठी तो फिर और काटी और बांधी, फिर उठाने लगा। लकड़ियां नहीं उठ रही है, क्योंकि कोई वजन ना उठे तो उसे कम कर देना चाहिए तो उठ जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति बढ़ाता जा रहा, कम नहीं कर रहा। भीम ने सोचा यही प्रश्न है। कलयुग जी के पास में आए, बोले महाराज ये उत्तर तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने आज तक ऐसा देखा ही नहीं। तब तक उनके छोटे भाई नकुल जी ने कहा मेरे भाइयों को आपने क्यों बैठाया। बोले
बोले प्रश्न नहीं बता पाई, उत्तर नहीं दे पाई। बोले मैं बताऊंगा। तो आप दक्षिण दिशा को चले जाओ। दक्षिण दिशा में जाकर के देखा कि एक जानवर दोनों तरफ उसका मुंह है, दोनों तरफ से चारा खा रहा है। नकुल चक्कर में पड़ गए कि प्रश्न तो यही है लेकिन उत्तर मुझे नहीं आ रहा। नकुल भी आकर बैठ गए। सहदेव जी आए। सहदेव जी ने जवाब दिया कि मेरे भाइयों को क्यों बैठाया। सहदेव जी कहने लगे क्योंकि सहदेव जी पत्रावली में थोड़ा होशियार थे। तो सहदेव जी ने देखा कि द्वापर युग समाप्त हो रहा, कुछ क्षण में कलयुग का आगमन हो रहा और कलयुग का आगमन हो रहा, तो कलयुग ही अपनी ये लीला दिखा सकती है। हो ना हो पर कलयुग का ये प्रकोप। सहदेव जी ने कहा कि प्रश्न क्या है कि मैं उत्तर देता हूँ। बोले अपने भाइयों से पूछ लो। चारों भाई बैठे हैं। अपने भैया सबसे बड़े सम्राट युधिष्ठिर जी से पूछा, भैया क्या प्रश्न है। बोले प्रश्न ये है कि मैंने जाकर पूरब में देखा कि एक कुआं से पानी निकला तो 4 भर गए और एक दूसरी जगह पर 4 से निकला तो एक कुआं में पानी जा रहा, एक भर ही नहीं रहा। 4 मिलकर के एक नहीं भर पा रहे और एक ने 4 को भर दिया। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। सहदेव जी कहते हैं कि भैया ये प्रश्न बड़ा उत्तम है और आप जानते हो कि कलयुग आने वाला है, कलयुग का आगमन होने वाला है। तो कलयुग अपना परिचय दे रहे हैं। एक कुआं का मतलब है एक पिता, 4 कुओं का मतलब है 4 पुत्र। एक कुआं से 4 कुआं भर जाने का मतलब है एक कुआं से 4 कुआं भर जाने का मतलब है कि एक पिता कि अगर 4 बेटा है तो चारों का पेट भरेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, चारों को पालेगा। और चारों जब बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, तो माता पिता का कोई याद नहीं रखता है, सब भूल जाते हैं। वो चारों मिलकर जो 4 से पानी निकल के एक में जा रहा वो एक भर नहीं रहा, उसका मतलब है कि 4 पुत्र एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। एक पिता को दुखी रखेंगे, पिताजी को घर में स्थान नहीं रहेगा, खेतों पर झोपड़ी धरवा दी जाए, वहीं बैठे रहो, चिड़िया काग उड़ाते रहो। अरे कभी कभी पिताजी घर आ गए तो देखा धुआं बड़ी देर से हो रहा, चाय पकौड़ी अंदर ही अंदर समाप्त हो गई, बल्कि खप गई। दादाजी को आके कोई पूछने नहीं आया। कलयुग में माता पिता को लोग सम्मान नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, उनके तरफ ध्यान नहीं देंगे। पत्नियों में आसक्ति होगी, पुत्रों के प्रति स्नेह होगा, लेकिन पिता ने जिसने हजारों कष्ट हमारे लिए उठाए उस पिता को कोई ध्यान में नहीं रखेगा, माता को कोई ध्यान में नहीं रखेगा। सबसे बड़ी सेवा माता पिता की सेवा होती है। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, संसार में उसके समान मेरे भक्तों कोई दूसरा भक्त नहीं रह जाता है।
भाई अर्जुन से पूछा, भैया जी आपका प्रश्न क्या है? बोले हमारा प्रश्न ये है कि एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी, तो बछिया के दूध का पीने का मतलब क्या हुआ? बोले कलयुग में ऐसा होगा, पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक अगर पिता और भाई अपनी बहन बेटियों के घर जाते थे तो कभी भी महाराज उनके घर पानी नहीं पीते थे, अपने सर पर कर्ज नहीं लादना चाहते थे। कलयुग में ऐसा होगा, जो चीज माता पिता के घर नहीं होती अगर बेटी के घर होती है तो बेटी के घर से उल्टा लद के माई के पक्ष में आएगी। ये होगा। गाय अपनी बछिया का दूध पीने का मतलब है कि भाई पिता उल्टा अपनी बहन बेटियों का धन खाएंगे। कोई तो है अभी ऐसे भक्त जिनके अंदर अभी ये भक्ति है, और कोई तो ऐसे है कि बहन बेटियों का उल्टा खाती है। कलयुग में यही रिवाज होगा। भैया भीम से पूछा, भैया तुम्हारा क्या प्रश्न है? बोले मैंने देखा कि इतनी एक व्यक्ति लकड़ियां काट रहा, उतनी लकड़ियां नहीं उठ रही, तो उसने गट्ठा और बढ़ा लिया और वजन बढ़ा लिया। बोले अच्छा, प्रश्न ये भी बड़ा सुंदर है। कलयुग महाराज जी कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में समय ऐसा आ जाएगा कि किसी से अगर 500 रुपए ले लिए वो नहीं दे पाएंगे, दूसरे से 1000 ले लेंगे, वो अदा नहीं हो पाएंगे, तीसरे से और ले लेंगे कर्ज। तो जो व्यक्ति ऋण लेगा अदा करने की नहीं सोचेगा, कर्ज बढ़ाता ही रहेगा। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति ऋण उद्धार करने की नहीं सोचेगा, बढ़ाएगा। अगर कोई ऋण देने वाला आ भी गया लेने तो देने में बड़ा दुख पैदा होगा। आपसे कोई कुछ ले जाए और जब वापस देते हैं तो कितना टेढ़ा मेढ़ा मुंह करते, ऐसा लगता कि हम अपने घर का दे रहे हैं, जबकि आपसे पहले ले गए। लिया हुआ कर्ज वापस देने में बड़ा दुख पैदा होगा, दुखी होकर के दे देंगे। ये कलयुग कहते हैं महाराज, कलयुग कहते हैं कि बढ़ाते रहेंगे, कोई घटाने का काम नहीं करेगा। बोले भैया नकुल जी तुम्हारा क्या प्रश्न है? बोले हमारा प्रश्न ये है कि एक जानवर मैंने देखा, वो दोनों तरफ से चारा खा रहा था। जानवर दोनों तरफ से चारा खा रहा था। बोले प्रश्न ये भी बड़ा सुंदर है। कलयुग महाराज हमको संकेत दे रहे हैं कि कलयुग में समय परिवर्तन हो जाएगा। एक गांव में, किसी गांव में अगर लड़ाई हो जाए, दोनों पार्टियां थाने में पहुंचे, तो थाने में जैसे अधिकारी है, थाने में एसो साहब है, दरोगा जी है, या और बड़े बड़े अधिकारियों को ले लो, या नेता को ले लो, कोई भी नेता हो, तो इनके पास मदद के लिए जाओ तो रिश्वत देनी पड़ेगी। क्या रिश्वत देनी पड़ेगी? इधर पार्टी से 10,000 ले लिए, उधर पार्टी से 10,000 ले लिए, और दोनों तरफ से रिश्वत ले ली, उनमें समझौता करा दिया, घर भेज दिया। कलयुग में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं बनेगा। दोनों तरफ से चारा खाने का मतलब अधिकारी ऐसे जानवर बन जाएंगे,
ऐसे जानवर बन जाएंगे कि वो दोनों तरफ से चारा खाने का मतलब दोनों तरफ से रिश्वत खाएंगे। आज ये सत्य है। कोई कोई थाने में अधिकारी ऐसे आ जाते हैं कि रिश्वत ले लेते हैं और बड़ी बड़ी रिश्वत लेते हैं, पूरा केस उल्टा कर देते हैं, पूरा मैटर ही बदल देते हैं। ऐसे जानवर हो गए रिश्वत के बल पर, कुछ भी करवा लो करते हैं। और कोई इतने ईमानदार व्यक्ति होते हैं उनको रिश्वत की तरफ नफरत होती, केवल सत्य की ओर होती है। ये कलयुग के नियम हो जाएंगे। जिसके पास रिश्वत नहीं, पैसा नहीं, उनका कोई काम नहीं होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने कहा कि कलयुग का आगमन हो गया। कलयुग कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, अगर आपको ये सारे कार्य अच्छे लगते हैं तो इनमें राज आप करिए, अन्यथा मैं आपको सूचना देने के लिए आया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मुझसे ये बर्दाश्त हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं साधु राजा हूं। उन्होंने उसी क्षण देखा जो ये अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित जी को राजकाज का अधिकार समर्पित किया। वैसे परीक्षित जी के जन्म की कथा भी बड़ी अनन्य है। जिस समय माता उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, पुत्र था,